आप कितना बड़ा रंगबाज हैं जी। बिहार के पूर्व मंत्री पर आप पत्थर चलवाएंगे, उनको जीने नहीं देंगे। बहुत बड़ा गुंडा हो गए हैं गया में आप। आपको अगर शकल से लगता है कि मैं रंगाबाज हूँ तो सर आरोप लगा सकते हैं। शकल से तो सब शरीफे नेता लगता है, नेता सब शरीफ लगता है शकल से। काला नाग है कौन? पूरा फतेहपुर जानता। काला नाग को पूरा फतेहपुर जानता है। 10 साल हम नहीं जानते हैं कौन है, बताइए आप काला नाग कौन है? पूरे फतेहपुर में जगजाहिर है। 10 साल पूर्व सेवा दे चुके हैं और फिर चेहरा और शकल बदल करके किसी दल में घुस करके और समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए फिर आ रहे हैं। वो अगर ऐसा कुछ ठेस पहुंचा तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अंतिम व्यक्ति की जरूर चैलेंज करता हूं। कुमार सर्वजीत को भी ठेस पहुंचा, उनसे माफी मांगिएगा? बिल्कुल मांगेंगे। हमारे बड़े भाई हैं और गार्जियन हैं, उन्होंने 20 साल मौका दे दिया है। अब प्रार्थना करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप डर गए कुमार सर्वजीत से? डरना तो स्वाभाविक है, गरीब आदमी तो डरता ही नहीं सर। गरीब आदमी की क्या औकात। तो फोनवे पर खाली शेर बनिएगा कि पत्थर चलवा देंगे, अब जब बात आई तो आप थरथरा लगे। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री पर पत्थर चलवाने की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि चैन से जीने नहीं देंगे। और एक काला नाग की भी चर्चा हो रही है, लेकिन वो काला नाग है कौन ये हम भी अभी तक नहीं समझ पाए हैं। ये वही व्यक्ति हैं, नाम है इनका अशोक पासवान। इन्हीं का ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, एकदम जो है वो लगातार शेयर हो रहा है। अब तो पूर्व मंत्री जो है वो एक्शन भी ले लिए हैं और वरीय पुलिस अधीक्षक गया से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है और उस ऑडियो की जांच करने के लिए उन्होंने आवेदन भी दिया है। सबसे पहले इनसे हम बातचीत करेंगे। मतलब आप कितना बड़ा रंगबाज हैं जी। बिहार के पूर्व मंत्री पर आप पत्थर चलवाएंगे, उनको जीने नहीं देंगे। बहुत बड़ा गुंडा हो गए हैं गया में आप। नमस्कार भैया, और 24/7 है आपका न्यूज और आपके जितने भी दर्शक है सभी को मेरा प्रणाम। आपको अगर शकल से लगता है कि मैं रंगाबाज हूँ तो सर आरोप लगा सकते हैं। शकल से तो सब शरीफे नेता लगता है, नेता सब शरीफ लगता है शकल से। सर मैं जब 2024 में चुनाव लड़ा निर्दलीय सर, तो लोकसभा से, तो मैं समाज से आग्रह प्रार्थना किया और 10-10 रुपया भीख के रूप में मांगा, आशीर्वाद मुझे मिला। सर आपने उस देखा होगा। 10 रुपया में कई कट्ठा जमीन खरीदे, सही से बताइए। अगर सर हमारा बिहार सरकार के अलावा कोई भी जमीन अगर मेरे परिवार में निकल जाएगा सर तो समाज उसको ले ले। अच्छा, बतिया बहुत घुमाते हैं आप जलेबी के जैसा। हम पूछ रहे हैं कि आपने क्या धमकी दिया कुमार सर्वजीत पर पत्थर चलवाने की बात कही, उनको आपने ये कहा कि चैन से जीने नहीं देंगे? मैं इस विषय पर आ रहा हूँ। आदरणीय माननीय कुमार सर्वजीत हमारे विधायक हैं और 10 साल से। मैं आपसे 5 गो प्रश्न करूंगा श्रीमान, क्योंकि हमारा भी हक है। अगर आप पूछते हैं तो हम ही से प्रश्न करिएगा, पत्रकारों से सवाल। देखिए नेताजी, श्रीमान क्योंकि हमारा भी हक है कि आपके माध्यम से बात माननीय विधायक जी तक पहुंचेगा। बात यह है कि क्या 10 साल में किसी भी सरकारी विद्यालय में जहां गरीब गुरबा के बाल बच्चा पढ़ता, जो खिचड़िया विद्यालय बन चुका है, क्या माननीय विधायक किसी भी विद्यालय में गए हैं आज तक के? आपके पास कोई फुटेज है? अगर होगा तो फोटो भेजेंगे फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर हो गया तो मैं बोध गया विधानसभा 2025 नहीं लड़ूंगा। पक्का जन स्वराज पार्टी से मैं नाम वापस ले लूंगा कि माननीय विधायक जी हमारे चहेते हैं और समाज का चहेते हैं, इनके समर्थन में मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा सर। अगर हो निकल गया तो मैं चैलेंज करता हूं श्रीमान कि वो उनका वीडियो ऐसा किसी सरकारी विद्यालय में विजिट करते हो या किसी प्रधानाध्यापक या शिक्षक से मिले हो जहां मेरे बाल बच्चे, समाज के बाल बच्चे पढ़ रहा है और दिन भर खेलता है, मैडम मोबाइल चला रही है, वैसे जगह विजिट नहीं किए हैं। मैं चैलेंज करता हूं सर, मैं चैलेंज करता हूं माननीय कृषि मंत्री से कि श्रीमान, पूर्व कृषि मंत्री, क्या श्रीमान आपने किसी सरकारी अस्पताल में विजिट किया है जहां मेरे बहन और भाभी का डिलीवरी वहां के डॉक्टर करवाता है? क्या गरीब का मान सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है? अरे सरकारी अस्पताल में तो डिलीवरी नर्स करवाती है, क्या बात कर रहे हैं आप? विजिट सर श्रीमान, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे साथ चलिए सर। उसमें रोया कांपता है सर कि मेरे परिवार के सदस्य को वहां के डॉक्टर सर हैवानी दृष्टि से डिलीवरी करवाता है और हम सर चुपचाप देखते रहते हैं क्योंकि गरीब हैं, लाचार हैं, अनपढ़ हैं। सर क्या माननीय विधायक जी उस सरकारी अस्पताल में कभी गए हैं? हम गरीबों के आवाज बने हैं। माननीय विधायक जी, विधायक का मतलब कि रोड और नाली दे देना नहीं, इसको विकास नहीं कहते हैं। हम विकास कहते हैं कि आप ब्लॉक में जाइए, कर्मचारी को कहिए, सीईओ को कहिए, बीडीओ को कहिए, आम पब्लिक के काम हो, कहीं घुसखोरी नहीं हो। यही फतेहपुर में सर निगरानी पकड़ के ले गया बीडीओ साहब को। क्या कभी विधायक जी गए हैं देखने? अरे तो जब कृषि मंत्री थे विधायक तो पूरा ब्लॉक घूम घूम के तो निरीक्षण करिए रहे थे। श्रीमान, आम पब्लिक को आप बुला लीजिए और उनसे पूछिए कि क्या दाखिल खारिज में, म्यूटेशन में वहाँ के कर्मचारी पीछे से पैसा मांगता है? तो मांगता है, तो सही बात है। तो क्या माननीय विधायक जी 3,24,000 जो बोधगया विधानसभा के लोग हैं उनसे ही ना आशा उम्मीद किए हुए हैं? ये तो नहीं करा कि विधायक जी भोजन दे दीजिए मुझे,
आशा हमारा है कि आप सरकारी विद्यालय में जाइए, बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां मैडम और शिक्षकों से मिलिए। सर, आप पत्रकार और हम आम सामाजिक आदमी, सरकार पाबंदी लगा दिया कि विद्यालय में आप नहीं जा सकते, हमारी मजबूरी है, लेकिन आप माननीय हैं, आप जा सकते हैं। सरकार ने आपको सर्टिफिकेट दिया है, हम आशा किए हुए हैं कि आप जब जब जाइएगा विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगा, और हम आशा करेंगे। हम सर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिए सर। मैं चैलेंज करता हूं जन स्वराज पार्टी से 2025 के लिए उम्मीदवारी के लिए सर, जन स्वराज पार्टी में 21,000 रुपया दे करके सर, और मैं उम्मीदवारी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं आदरणीय प्रशांत किशोर के से कि मुझे भी यहाँ दिया जाए, क्योंकि मैं इन सब जो समस्या है, प्रथम लाइन में अशोक पासवान नहीं रहेगा सर तो जो नसो समाज मुझे कॉलर पकड़ के पूछ सकता है, हिसाब ले सकता है। मैं इसीलिए चैलेंज कर रहा हूँ इनको। और आपने कहा कि कितना बड़ा माफिया है कि कुमार सर्वजीत पर पत्थर चलाने के बाद, पहले एक बात, जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें आपका आवाज है? बिल्कुल है मेरा आवाज, मैं चैलेंज करता हूँ है, लेकिन वो सर हमारा एक भगना है प्रहलाद पासवान करके, जो पहाड़पुर का रहने वाला है, वो भावनात्मक में बहला करके, मुझे मालूम नहीं कि वो सिटिंग कर रहा है मेरे, और उन्होंने सर इन बातों को रखा। लेकिन उसमें एक बात मैंने और कहा है सर, और एडिट किया वीडियो ऑडियो है वो, उसमें मैं कहा था कि समाज में ऐसे माँ बहन कुमार सर्वजीत और जिसको काला नाग कहते हैं, जो पूरा फतेहपुर जानता है, दोनों। काला नाग है कौन? पूरा फतेहपुर जानता, काला नाग को पूरा फतेहपुर जानता है। 10 साल हम नहीं जानते हैं कौन है, बताइए आप काला नाग कौन है? पूरे फतेहपुर में जगजाहिर है, 10 साल पूर्व सेवा दे चुके हैं, और फिर चेहरा और शक्ल बदल करके किसी दल में घुस करके और समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए फिर आ रहे हैं वो, और समाज को दिग्भ्रमित करेंगे। मैं बता दूं आदरणीय माननीय कुमार सर्वजीत का कार्यकाल कुछ हद तक ठीक रहा, लेकिन सर जो जेन्युइन आम पब्लिक का बात होना चाहिए नहीं करते वो, इसीलिए विरोध है। मैंने कहा था कि वो जो ऑडियो चलाया जा रहा है एडिट करके, मैं कह रहा हूं कि माननीय कुमार सर्वजीत और ये दोनों जब बाजार में जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे, तो वहां के माँ बहनें विरोध करेगी, झड़ुआ निकालेगी, पत्थर निकालेगी। मैंने ये बात कहा था, और उसको तोल मरोड़ के कह दिया गया कि अशोक पासवान कर रहा है, पत्थर चलाने की बात कर रहा है। इसमें तो बोला गया कि पत्थर चलवा देंगे, चैन से जीने नहीं देंगे। मैं कह रहा हूं कि ये जो ऑडियो है, पूरे ही ऑडियो प्रशासन उसको निकाल ले, और निकाल के देख ले कि क्या उसमें कहीं बात कुछ छिपी है कि नहीं हमारी। उस ऑडियो को तोड़ करके और कह दिया गया अशोक पासवान पत्थर। अशोक पासवान की क्या हैसियत सर? जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलता हो, चंदा के पैसा से तेल भरवाता हो, समाज से प्रार्थना और आशा करता हो कि सर हम आपके आवाज को बनेंगे अगले 5 साल में, अब 2025 में मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जो जो काम ये सब बाकी रहा है, जो काला नाग कह रहे हैं, माननीय कुमार सर्वजीत कह रहे हैं, और जो काम इनसे छूट गया है सर, हम कोशिश करेंगे कि प्रथम लाइन में होकर के हमारे रहते हुए जहां आपका काम रुकेगा, अशोक पासवान प्रथम पंक्ति में बैठ करके विधायक रहते हुए भी, और जाएंगे और ब्लॉक में कहेंगे सर मेरा काम करना होगा, नहीं करेंगे तो वहीं हम बैठे रहेंगे। अच्छा, आप कहते हैं कि हम शकल से लगते हैं क्या बाहुबली और गुंडा? एगो कहावत है, देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर। हमारा हिस्ट्री देख लिया जाए, मेरे पिताजी 4th ग्रेड के रेलवे के एक्स मैन हैं, जो बंधुआ से केबिन से रिटायर किए हैं। मेरी माँ अभी गांव में खेत में गेहूं काट रही है, और हम सर एक बेटा पूर्व मंत्री को धमका रहे हैं। नहीं सॉरी, धमका नहीं रहे हैं, समाज से विरोध। सर हम 100 दिन से जन स्वराज पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए निकले हुए हैं, और जब जब गांव में जाते हैं सर, लोग कहता है कि तुम भी बहरूपिया हो उसके जैसा। हाँ सर, उस समय धक्का लगता है मेरे सर कि जो कारनामा उन लोगों ने कर दिया। एक पढ़ा लिखा इंसान जब समाज में जाता है, माँ बहन को ललकारता है, तो वो कहता है कि आप तो उसके जैसा करिएगा, आप भी तो उसके जैसा हो जाए, आप भी तो इसे कैसे विश्वास करें। सर उसमें झटका लगता है, दर्द होता है सर कि बताइए 10 साल से हम विश्वास कर रहे हैं, 10 साल उनको समय दिया, 10 साल इनको समय दिया, और ये समाज में भ्रांतियां फैला हुआ है। तो सर हम समाज में जाते हैं तो हमको झटका लगता है, और लगता है सर कि ऐसे जिंदा रहने से क्या फायदा जब समाज में कुछ क्रांति नहीं किया जाए। और क्रांति सर हम समाज में जा करके माता बहन के पैर पकड़ के करेंगे, और उनसे मांगेंगे आशीर्वाद कि मौका दीजिए, अगर अन्य प्रकार में उन्होंने ने काम नहीं किया है तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, और हम आपको अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए आवाज बनेंगे। अच्छा, कैसे बड़ा स्टाइल से आप कह रहे हैं कि ऊ पासवान तो हमू पासवान, ऊ मगहिया तो हमू मगहिया, ऊ बोध गया तो हमू बोधे क्या विधानसभा के? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने प्रावधान दिया था आरक्षण का, जिसको प्रतिनिधि बोलते हैं। प्रतिनिधि का मतलब है सर शोषित, वंचित, पीड़ित, उसके लिए वहां का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। प्रावधान तो ये है, लेकिन सर पिताजी सांसद, अपने मंत्री, मतलब 40 साल से जीतन राम मांझी का वही हाल, माननीय कुमार सर्वजीत का वही हाल, ये अजय पासवान का फिर वही। अरे भाई एक बार आपने लाभ लिया ना,
छोड़ दीजिए ना अंतिम व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति ठोकर खा रहा है, जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति जो है सर, उनको भी कहीं ना कहीं लोग दिग्भ्रमित करके वोट ले लेता है और बाद में 5 साल बेचारा पछताता है कि हम दूसरे हाथ में, गलत हाथ में दे दिया सत्ता। हम सर ये बात ललकारने के लिए आए हैं सर, समाज को कहने आए हैं। वास्तव में पासवान तो है, मैं माना, और 40 साल से पासवान का गढ़ है बोध गया, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन अशोक पासवान क्यों नहीं? केवल कुमार सर्वजीत, अजय पासवान, सामदेव पासवान, क्या बात है भाई? अच्छा, तो अशोक पासवान, सामदेव पासवान, सर्वजीत पासवान, अशोक मांझी क्यों नहीं? बिरला मांझी क्यों नहीं? सॉरी, अगर लगता है फलना चौधरी क्यों नहीं? हाँ, एकदम उचित है। मैं निर्णय देता हूँ सर, अगर आप कहिएगा कि बोध गया विधानसभा में खाली पासवान का दबदबा रहेगा। सॉरी, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि माननीय दशरथ मांझी के बेटे भागवत मांझी ना, उनको अगर टिकट दे दिया जाता है, भागीरथ मांझी, सॉरी, माननीय भागीरथ मांझी को टिकट दिया जाता है, एक कट्टा में साइन करते हैं। हाँ, पीछे से कोई कहेंगे चलावेंगे उनके राज को, तो क्या ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता दीजिएगा? अरे युवा को दीजिए ना, पढ़ा लिखा युवा को। हम मानते हैं कोई समाज का व्यक्ति आ जाए, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। हम तो बार बार आपके युवा खाली पासवान जाति से होना नहीं, अगर मांझी समाज से हमारे जैसा सोच रखने वाला, समाज को अंतिम व्यक्ति की आवाज बनने वाला, अगर मांझी समाज, रविदास समाज, चौधरी समाज आता है, तो हम पीछे पीछे उसका पंपलेट बांटेंगे, नॉमिनेशन नहीं कराएंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? बड़का बात बोल रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं सर कि मैं सत्ता का स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूं। अगर मांझी समाज इस आवाज को, अंतिम व्यक्ति की आवाज को रखने का ताकत रखता है, तो अशोक पासवान उसके लिए पर्चा बांटेगा। क्या बात, छोड़ देंगे आप चुनाव लड़ना? चुनाव छोड़ देंगे। मैं पूर्व में कहा था कि 21,000 रुपया फॉर्म भर के दिया है जन स्वराज पार्टी को, मैं वापस ले लूंगा, लेकिन आए तो व्यक्ति कौन है उसका नाम बताइए सर। अशोक पासवान उसके लिए पर्चा बांटेगा, नॉमिनेशन नहीं करेगा और नहीं लड़ेगा चुनाव विधानसभा 2025। तो स्पष्ट रूप से ऑडियो में तोड़ मरोड़ किया गया है। मेरे ऑडियो में तोड़ मरोड़ किया गया है, मैं ही बात रख रहा हूँ, वो हमारे परिवार के सदस्य है, मामू भगने का रिश्ता है, और मैं हमारे साथ विश्वासघात किया उन्होंने, और वो सिटिंग कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि वो सिटिंग कर रहा है मेरे प्रति। आप कह रहे हैं कि कुमार सर्वजीत को चैन से जीने नहीं देंगे, उनके पिता की भी हत्या हुई है, अगर ऐसे ऐसे बात आप लोग करेंगे तो समझ रहे कितना बड़ा बात। देखिए, मैं भावना मुझे कहना का है कि ये बात को एडिट किया है उन्होंने। आप ऐसा नहीं बोले? नहीं, हम ऐसा नहीं बोले। जांच हो गया तो फंस गए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना, समाज है ना, न्यायालय प्रशासन है ना, देख ले। हमने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति उनको जीने नहीं देगी, माने चलने नहीं देगी, प्रचार करने नहीं देगी। हमारी क्या कुवत सर, हम मोटरसाइकिल से चले हैं फतेहपुर 40 किलोमीटर दूर, गया बैरागी में रहते हैं, हमारी क्या कुवत कुमार सर्वजीत के औकात के सामने? उनके सामने तो हमें चावल के दाना भी नहीं है सर। हमारी क्या औकात सर? पता नहीं चलवा सकता आप सर। समाज अगर चाहा, 50 गो व्यक्ति चाहा कि नहीं हमारे गांव में नहीं आएंगे, बैनर लगा देंगे। यही फतेहपुर में यादव समाज लोकसभा चुनाव में बैनर लगाया, आपने देखा? बिल्कुल। क्या वो आजादी ना, लोकतंत्र है ना सर। बिल्कुल। तो लोकतंत्र में बैनर लगा देना, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देना, पत्थर चलाना होता है क्या? कहने का तरीका कुछ और था, उसको किसी और तरीका से तोड़ा मरोड़ा गया है। अशोक पासवान ये नहीं चाहता कि कोई अन्य समाज के अच्छे व्यक्ति को कोई हमारे तरफ से ठेस पहुंचे। अगर ऐसा कुछ ठेस पहुंचा तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अंतिम व्यक्ति की जरूर चैलेंज करता हूं। कुमार सर्वजीत को भी ठेस पहुंचा, उनसे माफी मांगिएगा? बिल्कुल मांगेंगे, हमारे बड़े भाई हैं और गार्जियन हैं, उन्होंने 20 साल मौका दे दिया है। अब प्रार्थना करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप डर गए कुमार सर्वजीत से? डरना तो स्वाभाविक है, गरीब आदमी तो डरता ही नहीं सर। गरीब आदमी की क्या होगा? फोनवे पर खाली शेर बनिएगा कि पत्थर चलवा देंगे, अब जब बात आई तो आप थरथरा लगे। समर भाई, क्या मैं आदरणीय कुमार सर्वजीत को फोन करके कहा था? किसी और व्यक्ति से बात हो रही है? फिर वही बात, तो वो व्यक्ति जो ऑडियो चला रहा है उसमें क्या सच्चाई? आपको लगता है कि ऑडियो तोड़ मरोड़ नहीं होता? होता है क्या श्रीमान? तो कैसे आरोप लगा रहा है मुझे पर? हाँ, हमने कहा कि हमारे परिवार का वो सदस्य है, हमको भावनात्मक में बातों में बहलाया और हमारे ऑडियो को तोड़ करके, मुझे मालूम नहीं कि सिटिंग हो रहा है मेरे साथ, इसलिए हो रहा है सर कि अशोक पासवान 2025 में जन सुराज से आएगा और हमारे जितने भी फॉलोअर हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, उनके दिल में जगह बना लेगा। इसीलिए हमारे मनोबल को गिराने के लिए, अशोक पासवान के मनोबल को गिराने के लिए ऐसा साजिश रचा गया सर। तो देखिए, ये वही अशोक पासवान है जिनका चर्चा फिलहाल चल रहा है पूरे बोधगया विधानसभा में, और बिहार में भी चर्चा चलने लगा है कि ये धमकी दिए हैं कि पत्थर चलवा देंगे कुमार सर्वजीत पर, चैन से जीने नहीं देंगे। ऑडियो खूब वायरल हो रहा है, ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ऑडियो को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस घटनात्मक को लेकर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चेक 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।